गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सूरज भाई टीच के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 7.1। देखिए 7 चैप्टर जो है वो निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित है। अगर आप निर्देशांक ज्यामिति के क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो मित्र इसका जो 7.1 एक्सरसाइज दिया गया है उस एक्सरसाइज में टोटल एक्सरसाइज में बात करते हैं तो दूरी का फार्मूला यूज हुआ है। अगर आप दूरी का फार्मूला याद कर लेते हैं तो आप तो अपना कमांड बना लेंगे निर्देशांक ज्यामिति पे। मित्र दूरी का फार्मूला रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बहुत ही सिंपल फार्मूला है, बहुत छोटा सा फार्मूला है, इसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। अगर आप इसे याद करेंगे तो ये क्वेश्चन जो हम सॉल्व करवाना चाह रहे हैं या सॉल्व करवा रहे हैं इस क्वेश्चन को आप बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। यानी कह रहा है कि बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ दो बिंदु दिया गया है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस बिंदु को कुछ मानेंगे। तो हमने माना कि ये जो पहला बिंदु दिया गया है 2 और 3, ये हमने माना A, और दिया गया जो दूसरा बिंदु है 4 और 1, इसे हमने मान रखा क्या B, तो हो गया 4 और 1। अब AB की बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए दूरी का फार्मूला क्या होता है मित्र, यानी दूरी का जो फार्मूला होता है, दूरी का जो सूत्र होता है मित्र, तो आप कहेंगे रूट में x2 माइनस x1 का मित्र होल स्क्वायर और प्लस होता है y2 माइनस y1 का परस्पर होल स्क्वायर। आगे देखिए, अब मित्र आप देख रहे हैं कि दूरी के फार्मूले में x2 x1 y2 y1 है, ये कौन है? तो आप कहेंगे जो दो बिंदु दिया गया है उन्हीं दो बिंदुओं में x2 x1 y2 y1 है। तो कैसे निकाले? तो मित्र पहला वाला जो होता है ये x1 होता है, दूसरा वाला जो होता है y1 होता है, फिर ये होता है x2, फिर ये होता है y2। क्लियर? अब देखिए, तो आप ऐसे ज्ञात कर सकते हैं कि कोई भी बिंदु दिया हो वो xy होता है। ये पहली बार आया है तो 1 1 हो गया, ये दूसरी बार आया है इसलिए 2 2 हो गया है। तो आप ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, इन्हीं xy की जगह पे यही वैल्यू पुट करते हैं और आंसर लाते हैं। देखिए x2 है यहाँ, तो x2 की वैल्यू कितनी है 4, तो आप लिखेंगे 4। यहाँ माइनस है माइनस, यहाँ x1 है, x1 की वैल्यू 2 है तो आप लिखेंगे 2, और चल रहा है इन दोनों का होल स्क्वायर तो करेंगे होल स्क्वायर। ये प्लस है प्लस हो जाएगा, ये y2 है तो देखिए y2 की वैल्यू कितनी है 1 है तो आप मित्र लिखेंगे 1, और ये माइनस है माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 3 तो आप कर देंगे 3, और चल रहा है इसका होल स्क्वायर तो कर देंगे होल स्क्वायर। मित्र ये क्या निकाल रहे हैं, तो A और B के बीच की दूरी, तो मित्र आप कर देंगे AB बराबर, फिर हो जाएगा यह भी AB बराबर, फिर रूट में हो जाएगा मित्र 4 माइनस 2, यानी 4 में से 2 जाएगा मित्र तो 2 हो जाएगा, और चल रहा था इसका होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर, ये प्लस है मित्र प्लस हो जाएगा, और 1 में से -3 जब घटेगा तो -2 बचेगा, इसका चल रहा होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर आपको AB इक्वल लिखना है। अब देखिए 2 का स्क्वायर मित्र 4 होता है, प्लस -2 का स्क्वायर फिर भी 4 होता है, तो देखिए मित्र AB इक्वल क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ध्यान रहे मित्र, अगर इसे और आगे ले जाते हैं तो आप इसे कहेंगे 4 इंटू 2 करेंगे, यानी करड़ी में मित्र 4 भी है और 2 भी है, लेकिन 4 का वर्गमूल निकल जाता है और होता है 2, लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है, इसीलिए इसे करड़ी के अंदर ऐसे ही रहने देंगे। और कोई पूछेगा AB के बीच की दूरी क्या है तो आप कहेंगे यही है। मित्र इसमें मीटर वगैरह नहीं दिया है इसलिए आप इसे इकाई कह सकते हैं। देखिए मित्र ये इसका पार्ट 2 देखिए, इसमें भी 2 पॉइंट दिए गए हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस पॉइंट को आप नाम देंगे A, और A पॉइंट क्या है तो आप कहेंगे इस पॉइंट का नाम -5 और परस्पर क्या है 7 है, तो एक कामा इस पॉइंट को आप मानेंगे B, और B का पॉइंट -1 है और परस्पर क्या है 3 है। मित्र क्या करना है, इसी के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो हम आपको सजेशन देते हैं, सबसे पहले इसे मानेंगे x, और ये है आपका y, यह भी मित्र क्या है x, और यह भी क्या है y। मित्र ये पहले बॉक्स में है इसीलिए आप इसे 1 1 नाम देंगे, और ये दूसरे बॉक्स में है मित्र तो आप इसे 2 2 नाम देंगे। क्लियर? उसके बाद मित्र आप क्या करेंगे, दूरी का फार्मूला यूज करेंगे। दूरी का फार्मूला आपको तो याद करने ही पड़ेंगे। तो देखिए क्या फार्मूला होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
मित्र देखिए आप ये क्या कर रहे हैं, दूरी किसके बीच निकाल रहे हैं, तो आप कहेंगे इन्हीं दो बिंदुओं के बीच। तो इस बिंदु को आप क्या माने हैं, ए और बी, तो आप कहेंगे ए बी इक्वल रूट में। अब देखिए x2 क्या है, तो कहेंगे x2 तो 3 है। देखिए कह रहा है x2, तो x2 की वैल्यू क्या है -1। देखिए x2 की वैल्यू -1, तो आप लिखेंगे -1। फिर देखिए मित्र ये माइनस है तो आप माइनस लिखेंगे, और x1 की वैल्यू क्या है, तो x1 की वैल्यू -5 है, तो आप लिखेंगे -5। और इसी का चल रहा है क्या मित्र, होल स्क्वायर, तो आप इसी का कर देंगे होल स्क्वायर। ये प्लस का है। y2 क्या है मित्र, y2 3 है, तो आप लिखेंगे 3 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 7, तो आप लिखेंगे 7। और चल रहा है इसका होल स्क्वायर, तो आप कर देंगे होल स्क्वायर। यानी AB के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए क्या हो जाएगा मित्र, ये -1 है तो -1 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस मित्र प्लस हो जाएगा, और प्लस का 5, यानी टोटल का मित्र होल स्क्वायर प्लस, और ये क्या हो जाएगा, तो एक बार इसे भी कॉपी कर लिए, 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब देखिए AB इक्वल क्या हो जाएगा मित्र, यानी रूट में, यानी -1 और +5, यानी 5 में से 1 जाएगा, तो आप कहेंगे ये 4 बचेगा, तो 4 का मित्र होल स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस, ये यानी -7 में से 3 जब घटेगा तो यानी माइनस का 4 बचेगा, और 4 का हो जाएगा होल स्क्वायर। तो मित्र AB इक्वल हो जाएगा 4 का स्क्वायर मित्र 16 होता है, प्लस -4 का स्क्वायर भी मित्र 16 होता है। तो देखिए AB इक्वल मित्र हो जाएगा 16 16 32 हो जाएगा मित्र। इसे आप कर सकते हैं AB इक्वल रूट में मित्र कर सकते हैं 16 × 2 कर सकते हैं, जबकि मित्र आप जानते हैं कि 16 का वर्गमूल परस्पर 4 होता है, लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है, इसीलिए 2 को हम ऐसे ही करड़ी के अंदर रखेंगे। तो यही इसकी क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगा। क्लियर, यानी इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी AB के बीच की दूरी 4 करड़ी 2 यूनिट होगी या इकाई होगी। क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए इसमें कैसे इसे सॉल्व करें। तो मित्र देखिए सबसे पहले आप मानेंगे ये वाला पॉइंट A है, और A क्या है, A, B है, और ये वाला पॉइंट हमने माना B, और इस पॉइंट का नाम A और -B है। क्लियर। अब देखेंगे मुझे AB के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि दूरी का फार्मूला क्या होता है। तो देखिए दूरी इक्वल होता है रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर। देखिए मित्र x y की इसमें बातचीत की गई है, तो ये वाला होता है x, ये होता है y, यह भी होता है x, यह भी होता है y। ये पहले बॉक्स की बात है इसलिए आप 1 1 रखेंगे, ये दूसरे बॉक्स की बात है इसलिए रखेंगे 2 2। यानी ये x1 है, ये y1 है, ये x1 है, ये y1 है। क्लियर। अब यही आप वैल्यू पुट करेंगे, यानी किसके बीच की दूरी, AB के बीच की दूरी। तो आप लिखेंगे AB इक्वल रूट मित्र देखिए x2 क्या है, -a है, तो आप लिखेंगे -a। अब देखिए ये माइनस है तो माइनस, x1 मित्र x1 a है तो लिखेंगे a, यानी इसका होल स्क्वायर, प्लस देखिए मित्र y2 क्या है, y2 -b है तो लिखेंगे -b। ये देखिए माइनस पहले से है तो माइनस लगा देंगे। अब y1 की वैल्यू कितनी है b, तो आप लिखेंगे यहाँ b, और चल रहा है सबका होल स्क्वायर तो कर देंगे होल स्क्वायर। यानी मित्र AB इक्वल हो जाएगा आपका ये रूट में -a तो हो जाएगा -2a का होल स्क्वायर प्लस -b तो -2b का मित्र होल स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए मित्र AB इक्वल क्या हो जाएगा, तब आप कहेंगे 2 का स्क्वायर मित्र 4 होता है, और A का स्क्वायर मित्र A होता है, A स्क्वायर होता है, प्लस 2 का स्क्वायर मित्र 4 होता है, और B का स्क्वायर मित्र B स्क्वायर होता है। तब आप यहां देख रहे हैं कि इन दोनों में से 4 कॉमन है तो 4 कॉमन लेंगे, और उधर बचेगा मित्र A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब मित्र अगर आपसे कोई कहता है कि 4 का वर्गमूल क्या होता है, तो आप कहेंगे 2 होता है, और ये रूट के अंदर ही रह जाएंगे, तो आप कहेंगे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यही AB बिंदुओं के बीच की दूरी है। यहाँ कुछ मात्रक नहीं, इसलिए इकाई यहाँ आप लिख सकते हैं। क्लियर। यही रहा मित्र। नंबर अगला देते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
बिंदुओं 00 और 3615 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? तो देखिए, यानी दो बिंदु दिया गया है। एक तो बिंदु दिया गया है 00 और एक बिंदु दिया गया है 36,15। क्लियर? सपोज दैट हमने माना कि 00 यानी ये क्या ए शहर को दिखाता है और ये क्या है, बी है। क्लियर? अब हम इसे मानेंगे क्या, x, इसे मानेंगे y, इसे मानेंगे x, इसे मानेंगे y। अब ध्यान दीजिए, अब ये पहले बॉक्स में है, आप इसे नाम दे दीजिए 1 1। ये दूसरे बॉक्स में है, इसलिए इसे नाम दे दीजिए 2 2। अब हमें इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले दूरी का फार्मूला अप्लाई करेंगे। दूरी इक्वल क्या होता है, दूरी इक्वल रूट में होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इक्वल हो जाएगा। और दूरी यानी ए बी के बीच की दूरी ज्ञात कर रहे हैं, तो आप लिखेंगे ए बी इक्वल रूट में, यानी x2 की वैल्यू कितनी है, 36 है, तो 36 है, यहाँ माइनस है, माइनस x1 की वैल्यू 0 है, तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी इसका चल रहा होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का है, प्लस हो जाएगा, यानी ये कोष्टक में है। y2 एंड y2 की वैल्यू कितनी है, 15 है, तो आप लिखेंगे 15, ये माइनस है, माइनस y1 की वैल्यू 0 है, तो आप 0 रखेंगे, इसका होल स्क्वायर करेंगे। यानी अब आप ए बी यानी दोनों शहरों के बीच की दूरी आप ज्ञात कर रहे हैं। अब यहाँ 36 में से 0 जाएगा, तो आप जानते हैं 36 बचेगा, यानी इसका होल स्क्वायर। और 15 से 0 जाएगा, आप जानते हैं 15 बचेगा, यानी इसका होल स्क्वायर। यानी अब हो जाएगा 36 का स्क्वायर, 36 गुणे 36, यानी 36 36 में 1296 हो जाएगा, और प्लस 15 में 225 हो जाएगा। यानी ये निकाला है दोनों शहरों के बीच की दूरी, इसलिए ए बी इक्वल हो जाएगा। अब ये 5 और ये 1296 को आप जोड़ेंगे, तो 5 6 11 के 1 हो जाएगा, 2 9 2 11 12 के 2 हो जाएगा, और 2 2 4 1 5 हो जाएगा, और 1 का 1 हो जाएगा। यानी 1521, यानी ए बी 1521, यानी 1521 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो 1521 का हम वर्गमूल निकाल रहे हैं। सबसे पहले राइट साइड से आप पेयर बना लेंगे, जोड़ा। अब आप ऐसे करेंगे, ये भाग विधि है वर्गमूल निकालना। अब आप क्या करेंगे, 3 त्रिका 9 कर देंगे, 3 3 6 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा परस्पर, और 9 में से इसमें घटाएंगे तो 9 6 15 हो जाएगा। ये ऐसे पेयर यानी जोड़ा में आप उतार लेंगे 21। अब आप क्या करेंगे, अब ये 9 मरतबा जाएगा, यहाँ भी 9 लिखेंगे और यहाँ भी 9 लिखेंगे, ये प्लस का ऐड कर देंगे। अब देखिए 9 9 81 के 1 हो जाएगा, और हासिल 8 बचेगा, और 9 6 54, 54 8 कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। यानी ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी इसका वर्गमूल कितना निकला, तो प्लस माइनस 39। तो यानी दोनों शहरों के बीच की दूरी यानी ए बी इक्वल 39, यानी यही दोनों शहरों के बीच की दूरी है। तो यहां लिखेंगे दोनों शहरों के बीच की दूरी। तो फ्रेंड्स, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर अगला देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही आसान, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इन्हें कैसे लगाया जाता है। बहुत आसान तरीके से हम आपको बताएंगे। आइए देखते हैं कैसे। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2,-11 संरेखी हैं। तो देखिए मित्र, यहाँ 3 बिंदु दिए गए हैं, तो मैं सपोज दैट इसको मानता हूं, एक नाम देता हूं इसको A, इसको नाम देता हूं B, इसको नाम देता हूं C। तो इसका वो B का बिंदु क्या है, तो आप कहेंगे ये 2,3, और मैं बिंदु का नाम देता हूं उसका C, जो क्या है -2, -11। मित्र कह रहा है
कि क्या ये संरेखी है। तो संरेखी का मतलब होता है एक ही लाइन में या एक ही रेखा में। तो मित्र देखिए, ये एक रेखा है, तो ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी और ये पॉइंट क्या है, सी। अगर ये एक रेखा में है तो इसका मतलब ए बी प्लस बी सी इक्वल होंगे किसके, ए सी के। तो अगर ये संरेखी है तो संरेखी होने के साथ साथ ए बी प्लस बी सी इक्वल भी होना चाहिए किसके, ए सी के। तो कहने का मतलब इन तीनों बिंदुओं को हम परस्पर क्या, इनके बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, यानी हम ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, बी सी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, इक्वल ए सी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, और ये दूरी ज्ञात कर करके हम इनके स्थान पे रखेंगे। अगर यह इसे सेटिस्फाइड करेंगी तो परस्पर क्या, संरेखी है। अगर सेटिस्फाइड नहीं करेंगी तो परस्पर संरेखी नहीं है। तो आइए मित्रों, हम क्या करते हैं, ए बी, बी सी और ए सी के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, फिर बी सी की, उसके बाद ए सी की। तो हम ज्ञात कर रहे हैं ए बी के बीच की दूरी। तो देखिए ए बी इक्वल, मित्र ए कितना दिया है, तो आप कहेंगे ये 1,5 दिया है, और कहेंगे बी कितना दिया है, तो मित्र आप कहेंगे बी दिया है 2,3। क्लियर। अब मित्र देखेंगे, इसे तो आप कहते हैं x और इसे आप कहते हैं y, इसे भी मित्र कहते हैं x और इसे भी कहते हैं y। ये पहले बॉक्स की बात है, इसीलिए आप इसे 1,1 नाम देंगे। ये दूसरे बॉक्स की बात है, इसलिए इसे 2,2 नाम देंगे। मित्र हमें ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, इसलिए हम यहाँ दूरी का फार्मूला यूज करेंगे या अप्लाई करेंगे। तो दूरी का फार्मूला होता है क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखेंगे मित्र, यानी आप दूरी किसके बीच निकाल रहे हैं, तो ए बी के। तो यहां लिखेंगे ए बी इक्वल रूट में, ये देखिए मित्र x2 है, तो x2 की वैल्यू कितनी है, 2। तो हमने x2 के जगह पे 2 लिखा। ये माइनस है, माइनस ये है x1, तो x1 की वैल्यू कितनी है, 1। तो आप लिखेंगे 1। चल रहा है इसका होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर करेंगे। ये प्लस है मित्र, तो प्लस हो जाएगा। y2 कितनी है, तो y2 है 3, तो आप लिखेंगे यहाँ 3। ये माइनस है, माइनस y1 कितना है, y1 5 है, तो मित्र आप रखेंगे क्या, 5, और चल रहा है इसका होल स्क्वायर। अब मित्र आप देख रहे हैं कि यहाँ मुझे 2 में से 1 गया, 1 बचेगा। अब चल रहा है इसका होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस है तो प्लस, ये 3 में से अगर -5 जाएगा मित्र, तो माइनस का 2 बचेगा। इसका चल रहा होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर हो गया। यानी अब मुझे यहां मिला क्या, 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस -2 का स्क्वायर 4 होता है। इसका मतलब हमें मिल गया रूट में 5। ये किसके बीच की दूरी है मित्र, ए बी के बीच की दूरी है। यहाँ कुछ मीटर वगैरह नहीं दिया है, तो आप अपने मन से यहाँ इकाई लिख सकते हैं, क्योंकि दूरी का कुछ न कुछ क्या होता है, माप होता है। क्लियर। अब देखिए, हमने ए बी के बीच की दूरी ज्ञात कर लिया। अब हमें ज्ञात करना है क्या, बी सी के बीच की दूरी। तो हम यहाँ ज्ञात करते हैं बी सी के बीच की दूरी। बी कितना है मित्र, आप कहेंगे 2,3, तो यहाँ लिखेंगे 2,3। 80 कितना है मित्र, कहेंगे कि -2, -11 है। क्लियर। हमें इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो हम जानते हैं ये होते हैं x और ये होते हैं y, और यह भी होता है x, यह भी होता है y। तो ये पहले बॉक्स की बात है मित्र, तो यहाँ 1,1 लिखेंगे, और ये दूसरे बॉक्स की बात है, यहाँ 2,2 लिखेंगे। क्लियर। अब हमें क्या करना है, इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो हम दूरी का फार्मूला यूज करेंगे। तो दूरी का फार्मूला क्या होता है, याद कर लीजिए, होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यानी ये दूरी निकल रही है BC के बीच की, तो आप लिखेंगे BC इक्वल रूट में, मित्र x2 कितना है, तो कहेंगे x2 -2 है, तो लिखेंगे -2। और देखिए आप माइनस है मित्र, तो माइनस, और x1 है मित्र, x1 की वैल्यू 2 है, तो लिखेंगे 2। ये प्लस है मित्र, प्लस, और इन दोनों का देखिए यहाँ होल स्क्वायर है, तो यहाँ होल स्क्वायर आप लगा दीजिएगा।
ये देखिए y2 है, y2 की वैल्यू -11, तो यहाँ हो जाएगा -11। और मित्र देखिए यहाँ माइनस है, माइनस y1 मित्र देखिए y1 3 है, तो मित्र यहाँ हो जाएगा 3। और चल रहा है इसका होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर कर देंगे। यानी मित्र अब यहाँ हो जाएगा -2 -4। चल क्या रहा है इनका होल स्क्वायर, ये प्लस है, प्लस -11 और -3, तो माइनस का आप 14 लिखिएगा। और चल रहा है इसका होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर। आप ध्यान दीजिए मित्र, -4 का स्क्वायर होता है 16, प्लस -14 का स्क्वायर 14 14 में 100 मित्र 96। क्लियर। अब देखिए मित्र, यानी 196 और 16 कितना हो जाएगा, तो 6 6 12 के 2 हो जाएगा, हासिल 1, 9 1 10, 10 1 11 के मित्र कितना 1, हासिल 1, और 1 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2। तो कहने का मतलब ये है कि मुझे रूट में 212 प्राप्त हुआ। किसके बीच की दूरी, तब आप कहेंगे BC के बीच की दूरी, तो यानी BC इक्वल हो जाएगा। इसमें कोई माप नहीं दिया, तो हाँ आप लिख सकते हैं इकाई। क्लियर। अब हमें ज्ञात करना है मित्र AC के बीच की दूरी, तो हम यहाँ AC के बीच की दूरी ज्ञात कर रहे हैं। मित्र A दिया है कितना 1,5, तो आप लिखेंगे 1,5। और देखिए मित्र C है यहाँ, यानी C दिया है कितना, तब आप कहेंगे कि -2 -11। मित्र देखिए ये जानते हैं x होता है, यह भी जानते हैं कि y होता है, यह भी x और यह भी y। ये पहले बॉक्स की बात है मित्र, आप लिखेंगे 1 1। ये दूसरे बॉक्स की बात है, लिखेंगे 2 2। अब आप इनके बीच की दूरी ज्ञात कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ दूरी का फार्मूला यूज होगा। अब मित्र दूरी का फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है, तो दूरी का फार्मूला क्या होता है, तब आप कहेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब दूरी आप AC के बीच की निकाल रहे हैं, तब आप लिखेंगे AC इक्वल लिखेंगे। और देखिए यहाँ x2 है, x2 की वैल्यू कितना है -2, तो लिखेंगे -2। यहाँ माइनस है, माइनस x1 कितना है 1, तो आप लिखेंगे 1। और चल रहा है इन दोनों का होल स्क्वायर। ये प्लस है मित्र, प्लस हो जाएगा। ये y2 है, y2 की वैल्यू -11 है, तो -11। ये पहले से माइनस है, माइनस। और देखिए यहाँ y1 की वैल्यू है 5, तो यहाँ रखेंगे आप 5। क्लियर। अब देखिए मित्र, अब ये हो जाएगा -2 -1 हो जाएगा, प्लस पर कितना हो जाएगा -3, यानी -2 -1 -3 का होल स्क्वायर। और ये हो जाएगा प्लस, यानी -11 और -5 माइनस का 16 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए मित्र, यहां हो जाएगा 3 त्रिका मित्र कितना 9, प्लस 16 16 में, तो मित्र देखिए 16 का मल्टीप्लाई 16 में करेंगे, तो यहां हम कर दे रहे हैं 16 गुणे 16, 16 छक्का 96, 16 कम में 16, यहाँ 6 9 6 15 के 5 और 1 1 2, यानी 256 हो जाएगा, 256 हो जाएगा। और 256 में मित्र कितना ऐड करना है 9 ऐड करना है, तो हो जाएगा मुझे यहाँ प्राप्त हो जाएगा AC के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, यानी 265। क्लियर। यानी मुझे AC के बीच की दूरी पता चल गई इतनी इकाई। अब मित्र यहाँ देख रहे हैं संरेखी है कि नहीं। मित्र अगर ये संरेखी है तो इसके हमने निकाल लिया, AB निकाल लिया, BC निकाल लिया और AC निकाल लिया। अगर वह इसे सेटिस्फाइड करेंगी तो परस्पर संरेखी है, अगर इसे सेटिस्फाइड नहीं करेंगी तो संरेखी नहीं है। तो देखिए हम यहाँ रख करके चेक कर लेते हैं। तो देखिए कहने का मतलब सबसे पहले है AB और प्लस होना चाहिए BC और इक्वल होना चाहिए किसके AC के। तो देखिए AB की वैल्यू कितनी आई है, तो आप कहेंगे AB की वैल्यू कितनी आई है 5। देखिए AB की वैल्यू कितनी आई है 5, तो यहां रखेंगे रूट में 5 प्लस। और देखिए BC की वैल्यू कितनी आई है, BC की वैल्यू आई है रूट में 212, तो लिखेंगे 212 और इक्वल AC की वैल्यू कितनी आई है 265। क्लियर। मित्र आप देख रहे हैं कि इतना ये जो है इसके इक्वल नहीं है, इसका मतलब कि ये
इसके इक्वल नहीं है, इसके इक्वल नहीं है, तो हम यह कह सकते हैं कि ए बी सी, तो हम कह सकते हैं कि ए यानी क्या, बिंदु ए कामा बी कामा सी संरेखी नहीं है, संरेखी नहीं है। मित्र, यही आपका फैक्ट आंसर है, फैक्ट।